हेलो एवरीवन, टुडे वी आर मेकिंग अ वीडियो कि आप अब्रॉड से कितने आईफोन्स, मैकबुक, लैपटॉप्स इंडिया लेके आ सकते हो विदाउट पेइंग कस्टम्स। लेकिन इशू आता है कि हम कितने आईफोन्स या लैपटॉप्स फॉरेन से यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और अगर कस्टम ऑफिसर हमें पकड़ता है तो उस पर कितनी कस्टम ड्यूटी होगी और कितना प्राइस का डिफरेंस है इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले एज यू नो आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करता रहता हूँ। तो मेरे दोस्तों को होता है कि यार अंकित, जब तू जा रहा है घूमने तो आते हमारे लिए एक आईफोन ले आ। अगर आप यूएस से जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, हांगकांग जा रहे हो, वियतनाम जा रहे हो, तो एज यू नो वहाँ पे आईफोन्स बहुत सस्ते हैं इंडिया के मुकाबले। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज यू आर बाइंग एन आईफोन 17 प्रो मैक्स। अगर आप एक 17 प्रो मैक्स आईफोन खरीद रहे हो इंडिया में, तो अब कम से कम 1.5 लाख रुपए का है, एक 149 समथिंग का। और अगर 512 जीबी 1 टीबी का है, 512 जीबी 169 का, 1,69,900 का है। 1 टीबी तो उससे भी महंगा है। अगर यही आईफोन हम खरीदते यूएसए से, तो इट कॉस्ट $1199। अगर आप 91 को भी लेके चलो तो अप्रॉक्स आप ये लगा लो कि भी 1,08,9,000 रुपए का आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 जीबी आ जाएगा। अगर आप यही आईफोन खरीदते हो कनाडा से, तो कनाडा से आपको ये मिल जाएगा अप्रॉक्स 1,16,1,17 का आज की करेंसी रेट के हिसाब से। अगर हम यही आईफोन ले लेते हैं दुबई से, तो इट विल कॉस्ट 130, 1,30,000 के आसपास होगा। थाईलैंड का भी सेम है, वहां पे भी यही कुछ रेट है। तो प्राइस का इंडिया में और यूएसए में 40,000 रुपए का फर्क है। अगर आप ला रहे हो दुबई से तो 28,000-30,000 रुपए का फर्क है। तो यार एवरीबडी वांट कि हमारे 40,000 रुपए बच सकते हो तो बचा लें। ये तो हो गया प्राइस डिफरेंस। उसके बाद हम कितने आईफोन्स लेके आ सकते हैं और कैसे लेके आ सकते हैं। पहली बात, आप अपने पर्सनल यूज के लिए 1, 2, 3 आईफोन्स भी लेकर आ सकते हो। अब इशू होता है कि यार लेके कैसे आना। देखो, हम कौन सा उसे बेचने के लिए ला रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए ला रहे हैं। तो आप उसका सिंपल तरीका, जब 40,000 रुपए बचाने हैं तो 400 रुपए तो खर्चने पड़ेंगे भाई। आप अपना आईफोन लो, उसको अनबॉक्स करो। अनबॉक्स करने के बाद उस पर एक स्क्रीन गार्ड लगाओ और उसमें अपनी आईडी लॉग इन करो। आप पैक्ड बॉक्स लेके आओगे तो भाई कस्टम ऑफिसर बैठा है एयरपोर्ट पे, उन्होंने आपको पकड़ना ही है और उनकी ड्यूटी करनी भी चाहिए। मगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हो, अगेन आई एम सेइंग, आप उसे अनबॉक्स करके एक स्क्रीन गार्ड लगा लो और उसमें अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर उसमें लॉग इन करो, या ई सिम उसमें चला लो, अपना ई सिम ले लो कोई भी। उसके बाद आपको कोई इशू नहीं है। बॉक्स आपका बैग में, फोन आपकी जेब में, फिर आप अपने 1 या 2 मोबाइल अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आ सकते हो। हाँ, अगर आपकी सोच है भी मैं बेच दूंगा, पैसे कमा लूंगा, तो यार इट शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ है तो बता देता हूँ, इंडिया अगर आप बाहर से कुछ ला रहे हो तो कस्टम ड्यूटी अप्रॉक्स 38.5% है। तो जितने की भी चीज आप लेके आ रहे हो उससे आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम कितनी वैल्यू की कोई चीज लेके आ सकते हैं। तो इट इज ओनली 50,000 रुपीज। अगर आप लीगली बात करें तो अगर आप इंडिया से बाहर घूमने गए या आ रहे हैं तो आप इंडिया 50,000 रुपए तक की कोई भी चीज लेकर आ सकते हो। उससे महंगी कोई चीज ला रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगेन आपको पता लग गया, आप 2, 3, 4 कितने मोबाइल ला सकते हो, क्या डिफरेंस है इंडिया में 30-40,000 रुपए महंगा आईफोन फ्रॉम कनाडा, यूएस और यूएस से कितना महंगा है, दुबई से कितना महंगा है, वो आपको पता लग गया। और आपको पता लग गया कस्टम ड्यूटीज 38.5%। फिर कह रहा हूं, अगर आप मोबाइल लेके आ रहे हो या लैपटॉप लेके आ रहे हो, प्लीज उसे अनबॉक्स करके उसमें अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करें। अगर आपका iCloud चलता है तो iCloud को भी लॉगिन करें
उस पर स्क्रीन गार्ड लगाएं, मोबाइल को अपनी जेब में कवर लगाएं, जेब में लेकर आए और बॉक्स को अलग से। तो अगर आपको पूछेगा भी कस्टम्स वाले तो आप कह सकते हो सर ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है। अगर आपने बेचने के लिए लिया होता तो आप उसे अनबॉक्स नहीं करते, ना ही अनबॉक्स करते, ना ही उसमें अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी चलाते। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हम पे तो एक सिम है। भाई ई सिम होते हैं आजकल, क्या कॉस्ट करती है, 100-200 रुपए, बहुत सारी कंपनीज को फ्री में भी देती है सिम। तो आप अपने मोबाइल में ई सिम को लॉग इन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो अनबॉक्स लाना चाहते हैं। आपने कौन सा बेचने के लिए लाना है, आप तो अपनी फैमिली के लिए ला रहे हो ना, तो उसमें उन्हीं क्या इश्यू है। तो guys, for more informative knowledge, please like and subscribe my page. Bye bye. See you in my next vlog.